दोस्तों स्वागत है आपका एक नए और फ्रेश एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के कट ऑफ को लेकर बात करने जा रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गया था, पिछले साल कितनी वैकेंसीज थी, लास्ट जो आपका हुआ था उसमें कितनी वैकेंसीज थी और कितना कट ऑफ गया था, वो पूरा हम डिस्कस करेंगे वैकेंसीज के हिसाब से कट ऑफ आपका। और उसके अलावा आज के टाइम में 2021 में 2021 में कितनी वैकेंसीज है और उन वैकेंसीज के हिसाब से कट ऑफ किया जा सकता है प्रिडिक्टेड, पूरा आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो का आधा पार्ट भी स्किप ना करें, फुल इन्फॉर्मेशन आप लेके जाएं दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ साथ में दोस्तों आपको सोशल मीडिया के लिंक्स हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां पे जाके, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर है, वहां पे जाके आप हमें जरूर फॉलो करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है वो 3 फेजेस में कंडक्ट कर दिया गया। उसमें भी अलग अलग शिफ्ट थी, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4, ठीक है, इस तरह से। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं, ये 3 फेजेस में इस एग्जाम को किया गया और इसमें अलग अलग शिफ्ट थी, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें अपियर हुए, ठीक है, बहुत सारे इन कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम को दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं आपके पैटर्न पे, उसके बाद जाएंगे हम कट ऑफ पे, पूरा प्रोसेस पे हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, आपका पैटर्न ऑफ पेपर क्या था, आपकी हिंदी के 40 क्वेश्चन आए थे, जो क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के थे, फाइन। उसके बाद जो लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जीके था वो 40 क्वेश्चंस आए थे उसमें से, और 100 मार्क्स का था वो। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी जो था आपके 40 क्वेश्चंस, इसमें ये भी 100 मार्क्स। उसके बाद एबिलिटी टेस्ट 40 मार्क्स, 100 क्वेश्चन। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग 40 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स। तो ये टोटल जो है वो आपका 400 मार्क्स का था और 160 क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आए थे। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, तो फिजिकल में मेल्स को 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में दौड़ना है, ठीक है, और 2.4 किलोमीटर इन 16 मिनट गर्ल्स को दौड़ना है, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है आपके एग्जाम का, पहले रिटर्न होगा, उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस फिजिकल स्टैंडर्ड, उसके बाद होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। मतलब पहले आपका रिटर्न होगा, रिटर्न के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड मतलब आपकी हाइट, ठीक है, आपकी हाइट, आपकी चेस्ट, ठीक है, आपकी हाइट, आपकी चेस्ट, ये सारी चीजें चेक होंगी। ये सारी टेस्ट होने के बाद अगर आप ये इनमें से पास होते हैं तो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो होने वाला है, ठीक है। आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो हो जाएगा। 9027 2021 में जो आपका यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ, 9027 वैकेंसीज हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी 3613 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में आपकी 902 पोस्ट है, ओबीसी में आपकी 2437 पोस्ट है, एससी में आपकी 1895 पोस्ट है, एसटी में 180 पोस्ट है। तो ये टोटल जो है वो आपकी 9027 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो आपका प्रीवियस ईयर जो हुआ था, लास्ट टाइम हुआ था आपका पुलिस सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश का, उसमें टोटल पोस्ट कितनी थी, मेल की 2400 थी और फीमेल की 600 थी, बस इतनी ही थी टोटल। उसके अलावा जो आपकी पीएसी कमांडर 210 और उसके बाद ऑफिसर, ठीक है, ये इसकी 97 थी, ठीक है। तो ये टोटल वैकेंसीज आपकी ये गई थी। तो उसके बाद हम अब डायरेक्ट जंप करते हैं आपके कट ऑफ को लेके कि कट ऑफ आपका प्रेडिक्ट किया जा सकता है। देखिए कट ऑफ को प्रेडिक्ट करने से पहले आपको पहले कट ऑफ के प्रोसेस को समझना होगा, कट ऑफ के स्टेप्स को समझना होगा, क्या क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो कट ऑफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उन सारे स्टेप्स को आपको ज़रूर समझना होगा। तो पहले हम समझते हैं, देखिए आपके कट ऑफ को डिटरमाइन करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं वो होता है आपका नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड, उसके बाद होता है आपका वैकेंसीज,
लेवल ऑफ पेपर, उसके बाद होता है आपका नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, ये 4 आपके स्टेप्स हैं, 1 2 3 4, ऐसे 4 ऐसे आपके स्टेप्स हैं, जिन स्टेप्स की बुनियाद पे, जिन स्टेप्स की बेसिस पे आपका कट ऑफ जो है वो निकल के आता है। अब इसका क्या रिलेशन है? आप ये सोचेंगे सर आप क्या बता रहे हो, ये नंबर ऑफ पोस्ट ये क्या चीज है? मैं आपको बताता हूँ, अब धीरज रखिए। नंबर ऑफ पोस्ट, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, लेवल ऑफ पेपर और नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, इसमें ये है कि आपकी नंबर ऑफ पोस्ट, मान लीजिए आपके कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, मान लीजिए 1000 है। ठीक है, टोटल 1000, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। ठीक है, 100 पोस्ट है, 1000 पोस्ट है, और उन 1000 पोस्ट में क्या होता है कि मान लीजिए 1000 आपकी पोस्ट है, और उन 1000 पोस्ट में 2000 कैंडिडेट्स जो है वो अपीयर होते हैं। 1000 पोस्ट में कैंडिडेट 2000 अपीयर होते हैं। अब ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस केस में क्या हो रहा है कि एक पोस्ट में 2 कैंडिडेट्स कंपीट कर रहे हैं, 2 कैंडिडेट्स का मुकाबला एक पोस्ट के लिए। ठीक है, कंपटीशन फिर भी इतना ज्यादा हाई नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आपकी यही सेम नंबर 1000 पोस्ट्स हैं और आपके कैंडिडेट कितने अपीयर हुए हैं, से फॉर एग्जांपल 10,000, 1000 पोस्ट के लिए आपके 10,000 कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं। ठीक है, एक पोस्ट के लिए 1000 पोस्ट के लिए 10,000 कैंडिडेट्स अपीयर हुए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि एक पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट्स? 10 कैंडिडेट्स। एक पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट जो है वो कंपीट कर रहे हैं। तो यहां पे जो है वो कंपटीशन काफी हाई हो चुका है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं कि एक पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट कंपीट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 10 में से आप मान के चलो 2 3 4 ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऐसे बेकार जो उठ के आ गए पेपर देने, लेकिन 5 ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने काफी अच्छी प्रिपरेशन की होगी, काफी ज्यादा हार्डवर्क किया होगा, काफी हार्डवर्क के बाद आए होंगे, और उन 5 कैंडिडेट्स की टक्कर होगी। यहाँ पे आपने देखा कि एक पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट, मान लीजिए इसमें एक कैंडिडेट जो है वो पढ़ के नहीं आया और एक ही कैंडिडेट है, लेकिन कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए 10 में से हम 5 को ही लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत हाई कंपटीशन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन, यहाँ पे बहुत टक्कर कंपटीशन। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आपकी लेस पोस्ट है तो मोर कट ऑफ, मतलब हाई कट ऑफ। कम पोस्ट है आपकी तो ज्यादा कट ऑफ जाएगा, और ज्यादा पोस्ट है आपकी तो आपका कम कट ऑफ जाएगा। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। आई होप दिस 2 पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। मुझे आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें लेवल ऑफ पेपर और नॉर्मलाइजेशन, लेवल ऑफ पेपर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी नॉर्मलाइजेशन में, आपकी कट ऑफ। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई ऐसा पेपर है जिसमें पेपर का लेवल बहुत ज्यादा टफ आया था और कैंडिडेट्स क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए थे। मैक्सिमम कैंडिडेट, मोर देन 90% कैंडिडेट्स ने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व ही नहीं कर पाया। तो ऐसे केस में क्या होगा? आपका कट ऑफ लो जाएगा डेफिनेटली, और जाता है। फिर वो चीज बॉदर नहीं करेगी पोस्ट कितनी है, वैकेंसीज कितनी है या कैंडिडेट कितने, फिर उस चीज को साइडलाइन कर दिया जाएगा। उस टाइम पे ये देखा जाएगा कि आपके लेवल ऑफ पेपर क्या है, कितना पेपर हार्ड था, कितना ज्यादा टफ था पेपर। जितना ज्यादा टफ होगा पेपर दोस्तों, जितना ज्यादा पेपर हार्ड होगा, उतना जो है वो लो जाने का चांस रहता है आपका कट ऑफ। तो मतलब अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं कि आप ये बोल रहे हो कि सर पेपर बहुत टफ आया था, जितनी भी लेवल हैं, जितने भी शिफ्ट्स हैं, उन सारी शिफ्ट्स का पेपर बहुत ज्यादा टफ आया था, उस केस में ये रहता है कि आपका कट ऑफ जो है वो लो जाता है। ठीक है, और वो कैसे पता चलता है कि पेपर कैसे टफ था? ऑब्वियसली मोर देन 90% कैंडिडेट ये क्लेम करते हैं कि नहीं पेपर टफ था। तो सारे कैंडिडेट जब ये कहते हैं कि भाई पेपर टफ था, तो डेफिनेटली पेपर टफ। ठीक है, तो लेवल ऑफ पेपर भी कहीं ना कहीं ये चीज इफेक्ट करती है आपकी कट ऑफ को।
उसके बाद अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके कट ऑफ। जो आपका पेपर हुआ शिफ्ट्स में, उन शिफ्ट्स में देख लीजिए, मान लीजिए कोई ऐसी शिफ्ट है, शिफ्ट वन है, शिफ्ट वन है, मान लीजिए शिफ्ट टू है, शिफ्ट थ्री है, 4, 5, 6 ऐसे करके बहुत सारी है। अब क्या होगा, मान लीजिए आपकी ऐसी कोई शिफ्ट है जिस शिफ्ट में आपका पेपर बहुत ज्यादा टफ आया है, इस शिफ्ट में आपका पेपर टफ आया है, इस शिफ्ट में आपका पेपर इजी आया है, इस शिफ्ट में आपका मॉडरेट आया है, इसमें आपका टफ आया है। अब क्या होगा, अब अलग अलग शिफ्ट्स में अलग अलग लेवल आया पेपर का, तो क्या हुआ, नॉर्मलाइजेशन होगी। नॉर्मलाइजेशन इसलिए होगी क्योंकि पेपर आपका अलग अलग शिफ्ट्स में हुआ है। अब मैं आपको इस चीज को समझाने के लिए एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी शिफ्ट वन है, शिफ्ट वन का पेपर जो है वो टफ है, और शिफ्ट टू है इजी है, शिफ्ट थ्री है पेपर आपका मॉडरेट है, शिफ्ट फोर है आपका पेपर जो है वो काफी लो है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं शिफ्ट वन का जो टफ वाला पेपर, इसमें सबसे टॉपर जो है वो कैंडिडेट क्या कितना स्कोर कर रहा है, मान लीजिए 90 आउट ऑफ 100, फॉर एग्जांपल 100 मार्क्स का पेपर है, या सेकंड शिफ्ट वाला इजी वाला कितना, वो 70 ले रहा है, ये 90 ले रहा है, 90 आउट ऑफ 100, ये भी 85 के आसपास ले रहा है टॉपर, और ये कैंडिडेट भी जो है वो कितना ले रहा है, 95 ले रहा है। अब यहाँ पे 4 शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुआ, और इन चारों शिफ्ट्स के जो टॉपर है, टॉप मोस्ट कैंडिडेट्स हैं, वो अलग अलग स्कोर रेंज कर रहे हैं। मतलब उनकी एक स्पेसिफाइड रेंज नहीं है, वो एक रेंज में लाई नहीं कर रहे हैं, उनकी रेंज अलग अलग है। तो उससे क्या हुआ कि गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हो गया कि आपका लेवल जो है वो पेपर का अलग अलग था आपके सारे पेपर्स में। तो लेवल जो है वो इफेक्ट करता है आपके कट ऑफ को, आपके नॉर्मलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन इसलिए होगी ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो, सबके साथ जो है वो सबको कॉमन लाया जाए। नॉर्मलाइजेशन इसलिए की जाएगी ताकि सारे जितने भी टॉपर्स हैं उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा। टॉपर्स ही नहीं बल्कि सारे कैंडिडेट्स का जो स्कोर होगा, उस स्कोर को जो है वो एक नॉर्मलाइज स्कोर कर दिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन दोस्तों आपकी मैनुअली भी होती है, मशीन से भी होती है, आई मीन कंप्यूटर से भी होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है वो कट ऑफ होता है। आपकी नॉर्मलाइजेशन मशीन से होती है, लेकिन ये जो है वो कंप्यूटर से ही किया जाता है क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं, और उन सारे कैंडिडेट के स्कोर को नॉर्मलाइज करना एक मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है, और बहुत बड़ा टास्क होता है अपने आप में, बहुत बड़ा टास्क होता है नॉर्मलाइजेशन। तो फिर नॉर्मलाइजेशन इसलिए की जाती है ताकि सारे कैंडिडेट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव ना हो, सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया गया और सारे कैंडिडेट एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए, तो फिर आपका नॉर्मलाइज स्कोर आ जाता है, फिर आपका नॉर्मलाइज स्कोर जो है वो निकल जाता है। तो ये 4 ऐसे स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स की बुनियाद पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं आपका कट ऑफ क्या आएगा। तो अब फाइनली हम जंप करते हैं आपके कट ऑफ को लेके। कट ऑफ क्या गया था आपका प्रीवियस ईयर का। देखिए यहां पे अगर आप देखें दोस्तों, यहां पे अप्रोक्सीमेटली 3300 जो प्रीवियस ईयर का वैकेंसीज थी 3307 थी, ठीक है, 3307 थी इन सभी पोस्ट को मिला के, ठीक है। तो जिसमें जनरल का कट ऑफ जो है वो 332.91 गया था आउट ऑफ 400, ओबीसी का 321 गया था, एससी का 283.91 गया था, एसटी का 235.91 गया था, एक्स सर्विसमैन का 271.500 गया था, और फीमेल का 239.2500 गया था। अब आज हमारी वैकेंसीज आप देख सकते हैं दोस्तों, जितनी वैकेंसीज ओपन में थी, ओपन मतलब ओपन मेरिट या जनरल कैटेगरी में थी लास्ट टाइम 3307, जितनी सारी वैकेंसीज लास्ट टाइम थी आपके लास्ट एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर हुआ था, तो वो तो इस बार सिर्फ
ओपन मेरिट में ही है, उतनी वैकेंसीज आपकी जनरल कैटेगरी में ही है, सिर्फ आपकी जनरल कैटेगरी में ही 3613, ठीक है। 3613 आपके अनरिजर्व कैटेगरी में है। उसके बाद 902, 2437, 1895, 180, तो 9027 एक बहुत बड़ा नंबर होता है दोस्तों। तो मैंने आपसे ऑलरेडी कहा कि अगर आपकी ज्यादा पोस्ट है आप तो आपका कट ऑफ जो है वो लो जाने का चांस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपकी 9500 पोस्ट है, 9000 पोस्ट है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका कट ऑफ जो है वो बहुत लो जाएगा। आपका कट ऑफ अलग अलग फेजेस में हुआ और उन फेजेस में भी अलग अलग शिफ्ट्स में आपका एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ गया था दोस्तों, वो मैं अब आपको क्लियरली बता देता हूँ। इस बार का कट ऑफ क्या जाने वाला, एक्सपेक्टेड जो है आपका जनरल का अनरिजर्व कैटेगरी का इस लास्ट टाइम 332.91 गया था। तो इस बार जो है वो आप 310 प्लस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी 305 प्लस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका भी आप 270 प्लस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एसटी का भी आप 220 230 प्लस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन का भी आप 270 प्लस एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसका भी आप 230 प्लस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फीमेल। तो यही है दोस्तों एक ओवरऑल कट ऑफ, एक प्रेडिक्टेड कट ऑफ जो जा सकता है हमारा यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का। आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर्स, यही इन्हीं नंबर्स में आपका जा सकता है, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं और प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में आपकी इस बार वैकेंसीज ज्यादा है, तो कट ऑफ थोड़ा सा लो जाने का चांस है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन भी होगी, ये सारे स्टेप्स होंगे, मैंने आपको ऑलरेडी सारे स्टेप्स बता दिए हैं। तो यही जो है वो आपका कट ऑफ जाने वाला है। बाकी दोस्तों अगर आपकी कोई राय है, अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं सर इस रेंज में मेरा स्कोर आ रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है दोस्तों, या अगर आपको कोई क्वेरी होती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं कि सर हमें ये मार्क्स आ रहे हैं, हमारे इस रेंज में आ रहे हैं। तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि कितने कैंडिडेट्स के किस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं, तो उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और जो है वो कट ऑफ क्या जा सकता है, ठीक है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, पूरा हमने प्रोसेस को बता दिया है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती, या तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के पूछें, या आप हमारे सोशल मीडिया पे जाके ज़रूर पूछें। बाकी दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। खुदा हाफिज़।